जयपुर के इंटरनल हॉस्पिटल में 103 साल की उम्र में मरीज की हिम्मत और डॉक्टर्स के अनुभव से हार्निया का ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद ये केस सब खास बन गया है। अब इसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। शुक्रवार को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की अथॉरिटी ने इस केस को सफलतापूर्वक करने वाले सीनियर जनरल सर्जन डॉक्टर DS मलिक और उनकी टीम को रिकॉर्ड दर्ज करने का सर्टिफिकेट दिया। इस मौके पर हार्निया का ऑपरेशन कराने वाले व्यक्ति तुलसीराम शर्मा, इंटरनल हॉस्पिटल की को चेयरपर्सन मंजू शर्मा मौजूद रही। वहीं इस दौरान डॉक्टर DS मलिक ने बताया कि मरीज को लंबे समय से हार्निया की समस्या थी, लेकिन उम्र ज्यादा होने और अन्य समस्याओं के कारण वो सर्जरी नहीं करा रहे थे। कुछ समय पहले तकलीफ बढ़ने के कारण उन्होंने सर्जरी कराने का निर्णय लिया। ऑपरेशन के दूसरे दिन ही उन्होंने चलना फिरना शुरू कर दिया और तीसरे दिन उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ कीर्तिमान। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट भी डॉक्टर्स की टीम को दिया। जयपुर के इंटरनल हॉस्पिटल में 103 साल की उम्र में मरीज की हिम्मत और डॉक्टर्स के अनुभव से हार्निया का ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद ये केस सब खास बन गया है। अब इसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। शुक्रवार को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की अथॉरिटी ने इस केस को सफलतापूर्वक करने वाले सीनियर जनरल सर्जन डॉक्टर DS मलिक और उनकी टीम को रिकॉर्ड दर्ज करने का सर्टिफिकेट दिया। इस मौके पर हार्निया का ऑपरेशन कराने वाले व्यक्ति तुलसीराम शर्मा, इंटरनल हॉस्पिटल की को चेयरपर्सन मंजू शर्मा मौजूद रहीं। वहीं इस दौरान डॉक्टर DS मलिक ने बताया कि मरीज को लंबे समय से हार्निया की समस्या थी, लेकिन उम्र ज्यादा होने और अन्य समस्याओं के कारण वो सर्जरी नहीं करा रहे थे। कुछ समय पहले तकलीफ बढ़ने के कारण उन्होंने सर्जरी कराने का निर्णय लिया। ऑपरेशन के दूसरे दिन ही उन्होंने चलना फिरना शुरू कर दिया और तीसरे दिन उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। 103 वर्ष की उम्र में ऑपरेट करना बहुत बड़ी चुनौती है। एक तो हम साधारण आदमी को ऑपरेट करते हैं और एक बुजुर्ग आदमी को ऑपरेट करते हैं तो रिस्क बढ़ जाती है। एक हम नॉर्मल आदमी को ऑपरेट करते हैं, एक बीमार आदमी को बढ़ते हैं, रिस्क बढ़ जाती है। एक साधारण बीमारी में ऑपरेट करते हैं और कार्डियक बीमारी में ऑपरेट करते हैं तो रिस्क बढ़ जाती है। तो इन सब चीजों को हमें पहले से असेस करना होता है। पेशेंट की भी प्रॉपर काउंसलिंग करनी होती है ताकि पेशेंट को भी समझ में आ जाए कि क्या होने वाला है, और उससे सहमति लेने के बाद हम रिस्पेक्टिव फिजिशियन से या कार्डियोलॉजिस्ट से उनसे सबसे चेकअप करवाते हैं, उनसे फिटनेस लेते हैं और तब जाकर के ऑपरेट करते हैं। अब इस ऑपरेट उम्र में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि पहली बात तो पेशेंट तैयार नहीं होता कि यार मेरी इतनी उम्र है कि मैं तो कब पता नहीं 100 वर्ष पूरे हो जाए, तो इसलिए वो ऑपरेट नहीं करवाना चाहता। दूसरी बात, उसके अटेंडेंट्स भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाते। और तीसरा, फिर डॉक्टर भी जो होता है वो भी ये देखता है कि यार इस उम्र में अपन ऑपरेट करेंगे, मान लो कल को कोई बात हो गई तो सब अपने ऊपर आएगी, तो एकाएक कोई हाथ नहीं रखना चाहता इस मामले में। तो इसलिए फिर है ना कि इन सब चीजों को असेस करते हुए और सारी चीजों की सावधानी बरतते हुए फिर हम इसको ऑपरेट करते हैं। बाकी इसका मैसेज प्रैक्टिकल यही जाता है कि इस उम्र में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है और मान लो रियली उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर डिस्टर्ब हो रही है तो उसे ये भावना अपनी छोड़नी चाहिए कि मेरी तो इतनी उम्र हो गई, मैं क्या ऑपरेट कराऊंगा। तो उसको ऑपरेट करवाना चाहिए, बशर्ते कि वो डॉक्टर उसको प्रॉपरली देख करके उसको प्रॉपर में फिटनेस ले, प्रॉपर एनेस्थेटिस्ट हो, वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज हो, हॉस्पिटल में पूरा बैकअप हो, तब जाके ऐसी स्थिति में हम ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए, हर केस, सर्जिकल केस में रिस्क तो होता है और इन चैलेंजेस को जो डॉक्टर्स, डॉक्टर मलिक और इनकी टीम ने जो इसको पहले इवैल्यूएट किया, तो आई थिंक वो इवैल्यूएशन ऑफ द पेशेंट एंड प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट जो इन लोगों ने किया, और वही एक इसका वो है सक्सेस मंत्र है कि केस स्टडी करना, उसको फिर रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए क्या करने का है। तो इन लोगों ने बहुत अच्छा होमवर्क किया आई थिंक बिफोर यू गेट इनटू द सर्जरी, और उसी का रिजल्ट है। और सबसे बड़ी बात कि पेशेंट खुद भी चाहते थे, तो जब पेशेंट की पॉजिटिव वाइब रहती है कि मुझे करवाना है तो उसका रिजल्ट फिर डॉक्टर्स लोग ले ही आते हैं। क्या होता है सब इमीडिएट आप उस चीज को लेके आए, वो ठीक नहीं होता। हम भी चाहते हैं पहले पेशेंट बिल्कुल 100% ठीक हो जाए, उसका रिस्पॉन्स अच्छा हो, और क्योंकि इसमें हमारे आप भी इन्वॉल्व थे तो सब चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है, तो एक प्रोसीजर होता है हर चीज़ का कि कब अपने को सामने लाके बोलने का, तो वी जस्ट फॉलो द प्रोटोकॉल ऑफ द होल लाइफ। मुखी मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से हूँ। इस ढंग का पहला केस आया है हमारे पास जो 100 साल से ऊपर की उम्र का है, जिसका ऑपरेशन हुआ है हर्निया का। अभी तक हमारे पास जो केस आए हैं वो
1995 एज तक के ही आए हैं जिनका ऑपरेशन हुआ है। ये पहला केस है जिसका उम्र 103 साल है। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का काम यही है कि इंडिया में ऐसे अचीवमेंट्स को ढूंढ के लाना और पब्लिक तक पहुंचाना। तो जो करने वाले हैं वो भी मोटिवेट होते हैं और पब्लिक भी मोटिवेट होती है कि हम ऐसे अचीवमेंट कर पाएँ जिससे हमें रिकॉग्निशन मिल पाए। यहाँ की सेवा से जो लाभ उठाया है वैसा लाभ दुनिया के सभी लोगों को, पेशेंट्स को मिले। इस हॉस्पिटल की इतनी सुंदर व्यवस्था मैंने पाई कि यहाँ आकर मैंने एक फ्रेश लीज ऑफ लाइफ पा ली है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल to the administration and to the batch of element surgeons headed by Dr. Malik, who has given me a new life. मैंने 20 साल तक इसको पाला, उसको छोड़ी इसके, that is meaningless. But when I came to this hospital, I got a new life. This is nutshell my experience. And if this hospital is doing godly service, and I am very, very grateful, and I say it is God's blessing that they have thought about giving this facility to the humanity of this area. I am grateful, and I got a new life, and it is all due to this batch. These are the God's. Yes, for the last 20 years we have been looking for. We were thinking of getting him operated for this. But not many friends of mine working in surgery at SMS and everyone say, forget this, let it go. But why unnecessary you are going for this surgery at this age? So we kept on postponing this, but the last 6 months, definitely it was a problem. Then we thought of finding out some solution. Then I talked to my current doctors about what to be done, and one of my students, Yadendra, is also there in critical care, perhaps. So they said, okay, fine. The Malik sir is there, he's a pilot surgeon. Okay, I thought, okay, fine, let us go and have this. Dr. Devi Shankar Malik, जन्म 29 सितंबर 1952, महानिदेशक जनरल एंड लेप्रोस्कोपी सर्जरी, इंटरनल हॉस्पिटल जयपुर, राजस्थान द्वारा स्थापित किया गया है। उन्हें 23 सितंबर 2024 को 103 वर्षीय मरीज श्री तुलसी राम जी शर्मा का हर्निया का ऑपरेशन किया और मरीजों को सर्जरी के से दूसरे दिन ही छुट्टी दे दी गई। ऑपरेशन के 7वें दिन टाँके हटा दिए गए और मरीज फिट एंड फाइन घोषित कर दिया गया, जैसा कि 26 फरवरी 2024 को पुष्टि की गई। इस अद्भुत उपलब्धि को हासिल करने के लिए डॉक्टर देवी शंकर मलिक, इंटरनल हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल स्टाफ को बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं डॉक्टर की टीम के प्रति अपनी सराहना व्यक्त करता हूँ जिससे इस चुनौती को स्वीकार किया गया और इस सफलतापूर्वक किया गया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के असाधारण सम्मानियों के लिए डॉक्टर देवी शंकर मलिक और उनकी टीम को विशेष